काम करना बहुत ज़रूरी है, काम सब लोग करते हैं और जॉब्स की तलाश में भी रहते हैं, लेकिन जब जॉब की तलाश में निकलते हैं तो बड़ी मुश्किलात आती हैं, समझ नहीं आती कि जब इंटरव्यू देने जाएं तो एक टेंशन एक जो है वो हो जाती है और बड़े जो है वो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि किस तरीके से जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो बात कैसे करें, उनके सामने आपका रवैया कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। शाज़ेब, ये बहुत बारीक बात लग रही है, लेकिन ये इतनी बारीक है नहीं। लोगों को समझने की बहुत जरूरत है, हम सबको जो हम नौकरी पेशा लोग हैं हमें बहुत समझने की जरूरत है कि क्या एटिकेट्स हैं, क्या एथिक्स हैं, क्या वार्डरोब होना चाहिए, हाउ डू यू नीड टू ड्रेस टू इम्प्रेस। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। ठीक है, आप क्या पहनकर जा रहे हैं, किस तरह आपको एक्ट करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपने अपने इंटरव्यूअर के साथ कैसे पेश आना है, क्या खुशामदी जी जी सर करना है, क्या वो इम्तिहान में पास होने के लिए लिखना है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मुझे पास कर दें, वो वाला अगर एटीट्यूड अपनाना है। ये जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिनको हम जिक्र भी नहीं करते, कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती कि आपने अगर जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है शाज़ेब तो आपने कैसे बिहेव करना है, आपने कैसे कपड़े पहनने हैं। मतलब एक तरफ तो हम देखते हैं काउंसलिंग भी नहीं है, लेकिन काउंसलिंग के बाद ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है कि आपको ऑफिस में आपका कैसा रवैया होना चाहिए, इवन जब आप किसी जगह पर इंटरव्यू देने जाते हैं उस कंपनी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको मालूम होना चाहिए आप किस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हम बस अपनी एजुकेशन और अपनी डिग्री के बेस पे उठ के चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। आपको पता है, मैं जब यूएस में थी तो वहां पर अभी कुछ लोग मेरे सामने अप्लाई कर रहे थे और उन लोगों ने सीवीज के फॉर्मेट्स निकाले, जो उन्होंने कहा कि हाँ अभी इस वक्त ये चल रहा है, हम नॉलेज चादर ने कहा हम पढ़ते नहीं है, हम मुताला नहीं करते, सीवीज के फॉर्मेट्स हैं, आपने किस फील्ड में किस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके पूरे फॉर्मेटिंग आपको मिलती है। आपकी सीवी कितनी बड़ी होनी चाहिए, क्या वो दीवान होना चाहिए पूरा, या वो प्रिसाइसली सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोफाइल के ऊपर। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। एचआर कंसल्टेंट हुमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा, हम सीवी का बहुत जिक्र करते हैं जब इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी की सीवी तवील होती है, कोई बहुत शॉर्ट बनाता है, किसी को समझ नहीं आती कि सीवी में लिखना क्या है। आखिर सीवी किस तरीके से बनाई जाए? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बेसिकली जो सीवी है इट्स बेसिकली आपने खुद इंटरव्यू जाने से पहले अपना एक इंट्रोडक्शन भेजना होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल, पहली चीज। और दूसरी बात कि कंसाइज होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप 5 या 6 पेजेस पढ़ रहे होंगे। सो इट शुड बी वेरी टू द पॉइंट। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलिवेंट होनी चाहिए। और आपके जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अब जैसे जितने भी जॉब्स करने के लिए लोग जा रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ अस हैव द लिंक्डइन प्रोफाइल्स रेडी। तो आप इंश्योर ये करें कि आप वही वाला फॉर्मेट बेशक इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उस पर काफ़ी कंसाइज होता है। मोस्टली हम देख रहे होते हैं जब भी व्हेनेवर वी आर हायरिंग, तो हम यही देखते हैं कि जी बेसिक एजुकेशन क्या है, स्किल्स क्या एक्वायर किए हुए हैं, और इसके बाद जो प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंसेस हैं वो कौन कौन सी कंपनी के किस किस तरह के रहे हैं। और जब न्यू हायरिंग्स हो रही होती हैं कि जब फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट हायरिंग दोज कैंडिडेट्स, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि जी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जॉब कितनी सीरियस लेंगे, कितना वेल परफॉर्म करेंगे, इनका माइंडसेट किस तरफ टिल्टेड है, इस जॉब के लिए सूटेबल है भी या नहीं है। उससे उस सिनेरियो में ये होता है कि मैं पर्सनली ये होता है कि मैं उनका थोड़ा सा नॉलेज भी टेस्ट कर रही होती हूँ कि जी अगर अकाउंटिंग की जॉब के लिए आ रहे हैं तो इनको बेसिक एंट्रीज आती हैं, और अगर एचआर के लिए आते हैं तो एचआर के लिए बेसिक नॉलेज इनका पूरा है। अच्छा, साथ हुमा एक और राइट बिल्कुल। अच्छा हुमा, एक सवाल ख़वातीन के पहलू से ज़रूर करना चाहूँगी कि आदमियों का तो फिर भी, क्योंकि देखें चॉइसेस फॉर मेल्स जो हैं वो लिमिटेड ही होती हैं, भाई शर्ट सलवार कमीज़ या टी शर्ट यही होगा, लेकिन ख़वातीन जब इंटरव्यू के लिए जाती हैं तो वो उनको किस तरह अटायर होना चाहिए उनका। वो कहते हैं कि वो मैंने जो फलां शादी में पहने थे ना वो बहुत सूट कर रहे थे मुझे, और वो झुमकों की बड़ी तारीफ हुई थी मेरे ना, तो वो ही पहन के चली जाऊँगी, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। तो वो उसके हवाले से कि अगर आप किस फील्ड में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको किस तरह अटायर होना चाहिए, और ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपका अच्छा लगना किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में और आपका अच्छा लगना और आपका इंप्रेशन अच्छा होना एक जॉब इंटरव्यू में, कितना फर्क है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और काफी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें होता ये है कि यू हैव टू मेक श्योर कि यू लुक प्रेजेंटेबल। अब प्रेजेंटेबल में ये आता है कि ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है कि आप किसी जगह पे जा रहे हैं।
होता ही है, अक्सर दफा पता चलता है कि कुछ बहुत इस्लामिक किस्म के माइंडसेट वाले लोगों के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी वेयरिंग अ दुपट्टा और यू नो अबाया और थोड़ा सा आप अटायर उस तरह का करते हैं। कॉर्पोरेट वर्क पे कुछ जो है वो डिफरेंट आ जाता है। अच्छा, खवातीन के लिए कोई खास पाबंदी नहीं है, बस होता ही है कि आपने जीन्स नहीं पहननी, आपने इस तरह का कैजुअल ड्रेसिंग मत करें। आप अगर शलवार कमीज भी पहन रहे हैं, आप अबाया भी पहन रहे हैं, वेरी नाइस, बट इट शुड बी यू नो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपको आपकी ड्रेसिंग जो है वो डिसेंट होनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी हैवी ज्वेलरी मत पहने। और मेकअप के बारे में आई वुड हाईली से कि ये भी ना करें कि ओवर कर लें और ये भी ना करें कि बिल्कुल ना करें, क्योंकि यू नो एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रेजेंटेबल और हम भी चाहते हैं कि हम भी जिससे मिल रहे हैं वो थोड़ा प्रेजेंटेबल देखने में हो। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अच्छा अब एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि पहले टाइम्स में जब हम लोग पहली जॉब्स के लिए जा रहे थे तो इतना रिसर्च मटेरियल होता नहीं था। अब अगर आप जाके देखें ना यूट्यूब पे, फेसबुक पे या गूगल करें, आपको सारी चीजें जॉट डाउन कर जाती हैं कि जी व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो इन शॉर्ट, क्या क्या चीजें करें। और एक और हुमा इसके साथ हम जैसे कि देख रहे हैं आजकल की कंपनीज बहुत नहीं है। पहले कंपनीज बहुत फॉर्मल होती थी, अब वो कुछ स्टाइल ऐसा अपनाया जा रहा है, स्टार्टअप्स ऐसे आ गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप्स ऐसी शुरू हो गई, कंपनीज बड़ी इनफॉर्मल होती जा रही हैं। लेकिन इसके में जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं कपड़ों का, कि कपड़ों की लुक कैसी होनी चाहिए, इसमें आपकी एटीट्यूड की, आपकी कॉन्फिडेंस की, ये जो लुक है, बॉडी लैंग्वेज जो है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी रखनी चाहिए? क्या पहले आप ये देखें, ये जज करें कि कंपनी किस तरह की है, उसके बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज बनाएं, या बी योरसेल्फ जैसे आप हैं बस वैसे जाके इंटरव्यू दें? देखिए, बी योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, नॉट अंडर कॉन्फिडेंट। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम हायरिंग कर रहे हैं हम सिर्फ कॉन्फिडेंट लोगों को देखते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट है तो हमें पता होता है कि यार इसने काम नहीं करना, इससे सिर्फ बातें करनी है। और जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको पता है कि वो फिर ऑब्वियसली दे गेट हायर्ड एज वेल। ऑब्वियसली कुछ जॉब्स के लिए हम उनको पॉलिश कर लेते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जा रहे हैं तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड योर स्किल सेट एंड जो आपके लाइफ के बारे में बिलीव्स हैं। अच्छा, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी जो मार्केट में आ रहे हैं ना, नए बच्चे आ रहे हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन, मतलब जब हम लोग आ रहे थे आपसे 15 बहुत सारे सवाल करने का दिल चाह रहा है आपसे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे भी, क्योंकि एचआर कंसल्टेंसी उधर भी तो काम करने की ऑब्वियसली कोशिश करती होगी कि भाई काम जब हो जाता है तो उसमें एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना चाहिए। यहाँ तो लोगों को बिहेव करना ही नहीं आता, काम कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, कुलीग से बिहेव कैसे करते हैं, कुलीग्स के होते हुए आपने ड्रेसअप कैसे रहना है, जॉब हो गई उसके बाद आप कुछ भी करेंगे। ये तमाम चीजें आपकी ग्रोथ में भी तो काम आती हैं। लोगों को आइडिया ही नहीं है कैसे बिहेव करना है काम की जगह पे, चाहे कोई भी ओहदा हो। अच्छा, जो कॉर्पोरेट्स है ना, बिग कॉर्पोरेट्स, वो कॉन्टिन्यूसली काम करती रहती हैं अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर पे, उनके एटीट्यूड पे, उनकी प्रोफेशनलिज्म पे। तो उसके अलावा ये होता है, एक चीज आपके पर्सनल भी आ जाता है, आप पे एज अ ह्यूमन रिसोर्स आपका अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यू कीप ग्रोइंग, यू कीप अ चेक ऑन योर ग्रोथ। सिर्फ ये नहीं कि स्किल सेट पे, अपनी प्रेजेंटेबिलिटी पे, अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, और आपने किस तरह से कौन सी सिचुएशन में बिहेव करना है, इसको हम डाल देते हैं। कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये तमाम चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, कंसल्टेंट हुमा एजाज साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले पाकिस्तान को वक्त दिया।